नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत पेपर संख्या 6 का हम प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि 2019 में ये परीक्षाएं हुई है। उसी का हम प्रश्न पत्र को देख पा रहे होंगे। जिसका भी संस्कृत ऑनर्स है वो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए इस वीडियो से, और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो हम इस पूरे पेपर को हम देखेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग देखेंगे, सारे प्रश्न पत्र को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। देख सकते हैं कि दिया गया वैकल्पिक प्रश्न आपसे 10 पूछा जाता है 20 अंकों का, ठीक है। इसमें पूछा गया है समाज से संबंधित अगर ये प्रश्न पत्र रहता है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला जो प्रश्न संख्या क दिया गया है, द्विगु समास किसका ये भेद है, ठीक है। तो द्विगु किस समास का भेद है? केवल समास का, अव्ययी भाव समास का, बहुब्रीहि का या कर्मधारय समास का। तो द्विगु जो है ये कर्मधारय समास का भेद है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विकल्प संख्या चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देख सकते हैं, प्रश्न संख्या ख है, भूतपूर्व किस समास का उदाहरण है? भूतपूर्व जो है किस समास का उदाहरण है? केवल समास का या बहुब्रीहि समास का या अव्ययी भाव समास का या तत्पुरुष समास का, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भूतपूर्व किस समास का उदाहरण है? तो ये केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है भूतपूर्व, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रायीण उत्तर पदार्थ प्रधान कौन समास है? किस समास का ये परिभाषा है? प्रायीण उत्तर पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष का, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो आपको बताना है कि प्रायीण उत्तर पदार्थ प्रधान ये किसकी परिभाषा है? तो तत्पुरुष समास की ये परिभाषा है कि उत्तर पदार्थ प्रधान जो है ये तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न संख्या घ है, प्रश्न संख्या घ में देख पा रहे होंगे कि अव्ययी भाव समस्त पद जो है किस लिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में या किसी में नहीं। तो अव्ययी भाव जो है ये समस्त पद जो है नपुंसक लिंग में ये प्रयोग होता है। विकल्प संख्या इसका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न संख्या अंग है कि पंचमी भयेन ये सूत्र है, किस तरह का सूत्र है? इस पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सूत्र तो 6 प्रकार के कहे गए हैं। तो विधि सूत्र, अधिकार सूत्र, नियम सूत्र या संज्ञा सूत्र, 3-4 में से कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। और ये तत्पुरुष संज्ञा करने वाला ये सूत्र है पंचमी भयन। अगला जो प्रश्न संख्या च है, कृत तद्धित समासस् च से जो है प्रातिपदिक संज्ञा होने पर किसका लुक होता है? ऐसा पूछा गया। कृत तद्धित समासस् च, कृत तद्धित समासस् च से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर किसका लुक होता है? तिंग प्रत्ययों का, सुप प्रत्ययों का या तद्धित प्रत्ययों का या कृत प्रत्ययों का। तो कृत तद्धित समासस् च से ये सुप प्रत्ययों का जो है, सुप प्रत्ययों का लुक होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 इसमें कहा जा रहा है कि बहुब्रीहि समास में विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? तो बहुब्रीहि समास में विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर में, पूर्व में, मध्य में या कोई नहीं। तो बहुब्रीहि समास में ये विशेषण का जो प्रयोग होता है वो पूर्व में होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में विशेषण का प्रयोग जो है ये पूर्व में होता है। अगला जो प्रश्न संख्या ज है, इसमें कहा जा रहा है कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद का प्रयोग कहाँ होता है? तो द्वंद्व समास में घी संज्ञक ये पद का प्रयोग जो है ये पूर्व में होता है। विकल्प संख्या तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या झ है, इसमें कहा जा रहा है कि आ आई औ की पारिभाषिक संज्ञा क्या है? तो आ आई औ की पारिभाषिक संज्ञा जो है वो संयोग होगा, इत होगा या वृद्धि या गुण। तो आ आई औ की जो पारिभाषिक संज्ञा है वो वृद्धि संज्ञा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो वृद्धि, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या ये आखिरी है इसका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आखिरी, अचो अंत्यादि क्या है? तो अचो अंत्यादि क्या है? घी है, घू है या घ है या टी है। तो अचो अंत्यादि आप सूत्र पढ़े होंगे, अचो अंत्यादि ये टी संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। तो ये टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, अधोलिखित सूत्रों में से किसी 5 की व्याख्या जो आपको करनी है, ठीक है। सूत्र दिया रहेगा, आपको व्याख्या करनी है। ये सब सारे के सारे समास के सूत्र हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जो किन्हीं 5 को बनाना है, प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, 20 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा सूत्र व्याख्या से, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं पंचमी भयन है, समर्था पदविधि है और सप्तमी शौंढे है, उपपदम तिंग और कर्तृकरणे कृता बहुलम है।
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च है, विशेषणम विशेष्येन च है। इसके बाद है अनेकमन्य पदार्थे च है, और इसके अतिरिक्त जो है अनस च है, अल्पाचतरम है, पखलिंगम द्वंद्वम तत्पुरुषयो। ये सारे के सारे समास सूत्र हैं, आपको बहुत सारे दिए गए, इसमें से आपको किन्हीं 5 का ही व्याख्या करना है। आगे जो देख सकते हैं प्रश्न तीसरा पूछा गया है कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 4 को सिद्ध करना है ना। रूप सिद्धि आपसे पूछा जाता है, 4 अंक के होंगे, 4 प्रश्न, 4 बनाना है, ठीक है, 4 की रूप सिद्धि करना है। यूपदारु है, राजपुरुष है, कृष्णश्रित है और अधिहरि है, और इसके अतिरिक्त जो है सप्तर्षिय है, और कंठे काला है, पंचगवम है, पंचगंगम है, शिव कैशवो है। तो रूप सिद्धि आपको करना है किन्हीं 4 की, ठीक है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 4 के लौकिक विग्रह वाक्य लिखें, है ना। लौकिक विग्रह आपको बनाना है, तो किन्हीं 4 को 2-2 अंक आपको प्रत्येक में मिलेंगे, 8 अंक आपको यहीं से लौकिक विग्रह आपको करना है। ये समस्त पद में आपको दिया गया है, इसका लौकिक विग्रह करना है। जैसे अध्यात्मम है, तो अध्यात्मम का जब आप बनाएंगे विग्रह करेंगे तो आत्मनि इति, इसका लौकिक विग्रह होगा आत्मनि इति, और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। निर्मक्षिकम का जब आप लौकिक विग्रह करेंगे तो मक्षिकाणाम अभावः बनेगा, और ये अव्ययी भाव समास का ये भी उदाहरण है। इसमें भी उपसर्ग लगा है, इसमें भी लगा अधि उपसर्ग, इसमें निरुपसर्ग है। भूतपूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भूतपूर्व का जब आप विग्रह करेंगे पूर्वम भूतः विग्रह बनेगा इसका, और केवल समास का ये उदाहरण है। भूतबली जो है इसका विग्रह करेंगे तो भूतेभ्यो बलि, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा, और तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। शंकुला खंडः जो है ये संकुलया खंडः होगा, और ये तत्पुरुष समास का ये भी उदाहरण है। ईश कृष्णौ जो है ईशश्च कृष्णश्च द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके बाद दिया गया है पौर्वशालः जो ये दिया गया है इसका विग्रह करेंगे तो पूर्वश्याम शालायाम भवः, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। पीताम्बरः, ये पीतम अम्बरम यस्य च, इसका विग्रह होगा, और बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे जो प्रश्न पूछा गया 5वां, निम्नलिखित विग्रह वाक्यों में से किन्हीं 4 के समस्त रूप लिखें, तो 2-2 अंक प्रत्येक में मिलेंगे, 8 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होता है। वागर्थो इव, है ना, तो वागर्थो इव इसका जो समस्त पद क्या होगा, तो वागर्थाविव, इस प्रकार से इसका समस्त पद होगा। ये केवल समास का उदाहरण है, ठीक है। वागर्थाविव केवल समास का उदाहरण है, इसको भी याद रखेंगे। केवल समास का बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। जो भी हम केवल समास का उदाहरण बता रहे हैं। घन इव श्यामः, इसका समस्त पद बनाएंगे तो घन इव श्यामः का घनश्यामः बनेगा, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हरिश्च हरश्च, इसका समस्त पद आप बनाएंगे हरिहरौ बनेगा, और ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे जो दिया गया है घ, प्रश्न संख्या घ में देख सकते हैं वाक च त्वक च, ये दिया गया है वाक च त्वक च, इसका जब आप समस्त पद बनाएंगे तो वाकत त्वचम, ये बनेगा द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। प्राप्तम उदकम यमशः, ये जो है इसका समस्त पद होगा प्राप्तोदकः, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। आगे दिया गया है चौराद भयम जो है इसका जब बनाएंगे आप तो समस्त पद बनेगा चोर भयम बनेगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कृष्णस्य समीपम, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, तो कृष्णस्य समीपम का समस्त पद बनेगा उपकृष्णम, और ये अव्ययी भाव समास का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। धान्येन अर्थः का जब आप समस्त पद बनाएंगे धान्यार्थः बनेगा, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अर्थम प्रति, इसका जब आप बनाएंगे समस्त पद तो प्रत्यर्थम बनेगा, और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे देख सकते हैं कि दिया गया है कि 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों में से किन्हीं 6 का वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आपको समस्त पद दिया जाता है, और जो भी समासिक पद दिया जाएगा उसका आपको वाक्य में प्रयोग करके कोई वाक्य निर्माण आपको करना है। तो प्रत्येक में 2-2 अंक मिलेंगे, 12 अंक आपको यहाँ से मिल जाता है। 6 बनाना है, आपको वाक्य निर्माण करना है। द्विजार्था है, भूतपूर्व है, उपकृष्णम है, चोर भयम है, परम राजा है, राजपुरुष है, पाणिपादम है, और इसके बाद है धव खदीरौ चित्रगुह कुंभकारः परम राजा नीलोत्पलम, ठीक है। तो इतने सारे पूछे गए हैं, तो इसको आप बनाएंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली भी आपको कुछ पढ़ना पड़ता है, उससे प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है।
तो निम्नलिखित पारिभाषिक संज्ञाओं में से किन्हीं चार का परिचय प्रस्तुत करें। परिचय आपको देना है सबका, है ना, टिप्पणी के रूप में लिखना है सारी बातों को। 4-4 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 16 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो 4 का ही परिचय देना है। आपके सामने बहुत सारे विकल्प होगा। उपधा है, निष्ठा है, द्विगु है, कर्म है, सार्वधातुक है और प्रत्याहार है ना। इसके बाद है अनुनासिका है, प्रातिपदिकम है, आत्मनेपदम है। तो इतने सारे पूछे गए हैं, इनमें से किन्हीं 4 का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र 6ठा प्रश्न पत्र है। इसकी भी मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने व्याख्या किया और आप लोग यहाँ से भी अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेंगे सभी को, और तब आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और जो भी इससे अतिरिक्त बहुत सारे प्रश्न पत्र को मैंने प्लेलिस्ट में करवा दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, हम उस प्रकार का भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।